Assalamu alaikum everyone and welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss a midterm most repeated MCQs of STAT 301। ये वो सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और इसमें अक्सर का जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर भी नहीं होता। और मैंने आपके लिए वो MCQs निकाले हैं जो कि पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इनको बहुत ही वीडियो को अच्छे से देखना है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? रेंज। रेंज इसका करेक्ट ऑप्शन है रेंज। विच वन इज़ द फार्मूला ऑफ मिड क्वार्टाइल? मिड क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने का फार्मूला, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। आपका बहुत से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का होता है, उसमें भी ये पूछा जाता है कि मिड टर्म क्वार्टाइल फाइंड करें। तो आपको फार्मूला आना चाहिए, वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती हैं तो आपको करेक्ट फार्मूला आता होगा तो आप उसकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर बता सकती हैं। सो यहाँ पर इसका फार्मूला है Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर Q1 माइनस Q3 है, ये माइनस प्लस वाली वैल्यूज़ का आपने थोड़ा डिफरेंस अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर इसका करेक्ट फार्मूला Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 है। फॉर द गिवन डाटा, आपको डाटा गिवन है यहाँ पर, और ज्योमेट्रिक मीन्स आपने बताना है यहाँ पर क्या होगा। सो आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला हमारे पास होता है x1 x2 एंड x3 अप टू सो ऑन, जो भी वैल्यूज़ होंगी, और यहाँ पर आपका n होता है। सो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ जो हैं इनको ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ को ऐड करके अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आता है। इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन्स लें, इसके अंडर रूट लें, तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। सो एग्जैक्ट आंसर इसका ज़ीरो है। सो आपने इसका फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन्स की भी वैल्यूज़ आपको इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में गिवन हो सकती हैं और आपको वैल्यूज़ पुट करके फाइंड करनी है। MCQs भी इस तरह के आते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर करना है। इन स्कैटर डायग्राम वी प्लॉट, स्कैटर डायग्राम में हम प्लॉट करते हैं x एंड y। इन स्टैटिस्टिक वी डील विथ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। करेक्ट ऑप्शन आपका एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ आ। पाई चार्ट में हमारे पास क्या होता है? आ ट्राइंगल, आ स्क्वायर, आ सर्कल। पाई चार्ट हमारे पास क्या होता है? आ सर्कल होता है। यूँ इस तरह की फॉर्म में हमारे पास पाई चार्ट इस तरह की फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सर्कल होगा। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली वन हेड इज़, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड की क्या होगी? तो अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं वो वन हेड की हमने बतानी है कितनी होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी बाय 2 होगी। और नेक्स्ट अगर हम देखें विच इज़ अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड ऑफ कार, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ज्योमेट्रिक मीन्स। इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम P इंटू ए इंटरसेक्शन B इक्वल्स, अब ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी? यहाँ पर हमने बतानी है P इंटू ए मल्टीप्लाई P इंटू बी डिवाइडेड बाई ए। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें मीन डेविएशन इज़ लीस्ट व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम। मीन डेविएशन हमारा लीस्ट तब होता है जब वो कैलकुलेट हो कहाँ से, कैसे कैलकुलेट हो? जब वो मीडियन से कैलकुलेट हो। मीन डेविएशन इज़ लीस्ट व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड
फ्रॉम मीडियन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका मीडियन है। तो ये आपके थोड़े से एमसीक्यूज थे, काइंडली आपने इनको अच्छे से देखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और एमसीक्यूज वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, तो काइंडली आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।